अभी हम पटना में हैं और पटना में समता मूलक संग्राम दल के द्वारा जो है रविदास आश्रम में मीटिंग रखा गया था। बातचीत करेंगे हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं, उनके साथ जो है सभी नेतागण हैं। बातचीत करेंगे। आज आप लोग मीटिंग रखे हैं सर, किस मसले पे मीटिंग रखे हैं? सभी को मैं जय भीम से अभिवादन करता हूं। आज हमारी मीटिंग थी खास करके बिहार में जो 4 सीट पर उपचुनाव हुई। हाँ। और उसके साथ जो देश में विभिन्न क्षेत्रों में जो चुनाव हुई, उपचुनाव और कुछ राज्य के भी चुनाव हुई, उन विषयों पर हम लोगों ने यहाँ उन विषयों पर हम लोगों ने यहाँ आज मंथन किया है और अपनी पार्टी का रणनीति तय की है। अच्छा, पार्टी की रणनीति मतलब कि 2025 में चुनाव लड़ने को लेकर के 2025 के चुनाव लड़ने के लेकर तो तय कर ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इस चुनाव में संविधान और लोकतंत्र को हत्या किया गया है सभी दलों के द्वारा, उसकी चिंता सबसे ज़्यादा हम लोगों ने प्रकट किया है। और लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा हम लोग चिंतित हैं। लोकतंत्र रहेगी तब तो जनता की सरकार आएगी। लोकतंत्र ही नहीं रहेगी तो क्या 25 के चुनाव, क्या 29 के चुनाव, क्या 30 के चुनाव, सब बेकार। मनोज भारती जी को ऐसा कहा लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है? देखिए, सबसे पहले लोकतंत्र में हम वोट दे रहे हैं, पर ये वोट जिसको दे रहे हैं उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसको कोई प्रमाणित नहीं कर सकता है। दूसरा कि लोकतंत्र में अगर अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी है। अगर बुराइयाँ को बढ़ा दिया जाए तो लोकतंत्र स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो इस चुनाव में सबसे बड़ी बुराइयाँ जो हम लोगों ने देखा है वो है धन और बल। ये दोनों चीज़ का प्रयोग सारी पार्टियां ने किया और खुलेआम किया। तो सबसे ज़्यादा चिंता है कि जिस दल को लोकतंत्र बचाने की वो शपथ लेता है, वही दल आज जनता को पैसा और बंदूक के बल पर लोकतंत्र को दबाने की कोशिश कर रहा है, लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा कि हम अगर वोट ईवीएम में देते हैं तो ईवीएम किसको गिन देगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। ईवीएम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। हाँ, ईवीएम पर एकदम खुलेआम से आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। मतलब लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र आप कह रहे हैं क्या? राजतंत्र में तो होता है कि वो पता है कि ये राजा है, नजरों के सामने है। पर ईवीएम में ये पता नहीं है, ये षड्यंत्र है। ये राजतंत्र नहीं कहेंगे, ये षड्यंत्र तंत्र कहेंगे, जहां पड़ी षड्यंत्र के तहत जनता के अधिकार को लूटी जा रही है और लूटने वाला मसीहा भी बन रहा है। ये तो फिर 25 में चुनाव कैसे लड़िएगा आप लोग जब ईवीएम पे ही सवाल खड़ा कर रहे हैं? ईवीएम हटेगा नहीं फिर? चुनाव के पहले हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, वही तो पार्टी रणनीति बना रही थी। अच्छा। कि हमें पहले लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़नी है, तो लोकतंत्र हम जागरूक करके भी बचाएंगे और चुनाव में जाके भी बचाएंगे। तो हमें सिर्फ चुनाव में ही जाना है, इसके लिए पार्टी नहीं बनी है। अच्छा। हमें बाबा साहब के संविधान और लोकतंत्र, यानी जो भारतीय संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो दल का कार्य है, पहला दल का कार्य है वो है जन जागरूक करना। अभी तो कोई दल करता नहीं है। जन जागरूक कहाँ करता है? जन जागरूक नहीं करता है। आप लोग के माध्यम से वो मिल के जनता को मूर्ख बनाता है। जो काम हुआ ही नहीं वही होता है। या राहत इंदौरी जी बड़ा अच्छा बोले थे कि बान के हाथ साहब एक दिन बाजार में आ जाएगा, जो नहीं हुआ वो अखबार में आ जाएगा। वही हो रही है आजकल। जो नहीं हुआ वो अखबार में आ जा रही है और जनता को लगता है कि ये हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि बन के हादसा बाजार में ना आए और झूठी खबरों अखबार में ना आए, जनता के बीच में सच हो, यानी अवेयरनेस, जागरूकता हो। तो समता मूलक संग्राम दल धन के इस्तेमाल से कैसे लोकतंत्र खत्म होगी और ईवीएम के इस्तेमाल से कैसे लोकतंत्र खत्म होगी, ये दोनों चीज़ पर हम लोग गांव-गांव में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि लोकतंत्र है तब आपकी राज है, लोकतंत्र नहीं रहेगा तो कोई व्यक्ति और किसी जात का राज आ जाएगा। उपचुनाव था, आपने भी अपना कैंडिडेट उतारा 4 सीटों पे। आपके जो है कैंडिडेट के कोई जो है विजय नहीं हुए, तो क्या लगता है जनता आपके साथ है? 25 में साथ देगी? नहीं, हम तो विजयी होने के लिए लड़े ही नहीं थे। विजयी होने का मतलब है चुनाव जीतना, पर हम उस दृष्टि से नहीं देखते हैं। विजयी होने का मतलब है जनता को प्यार जीतना। हमारे पास न पैसा था, हमारे पास न प्रचार करने की साधन थी, हमारे पास मात्र एक इरादा मजबूत था और मेरे पार्टी का कैडर था। कोई भाड़े का हम लोग कैंडिडेट नहीं उतारे हुए थे। लेकिन यहाँ तो बड़े बड़े लोग को देख रहे हैं ना, कि जो बोलते हैं कि मैं ईमानदार हूँ जी, मैं एकदम पाक साफ हूँ जी, मैं गंगा के जल के क्रिया खाता हूँ जी, मैं कुरान गाता हूँ, पढ़ता हूँ जी, मैं रामायण पढ़ता हूँ जी, उनका कैंडिडेट भाड़े पर आ रहे हैं। आरजेडी की बात कर रहे हैं आप?
नहीं आरजेडी की नहीं, मैं सभी दल को बात कर रहा हूँ। आरजेडी, जेडीयू, भाजपा, उराग सुराग जितना ले लीजिए ना, वो सबका यही हाल था। जन सुराग, उराग सुराग बोल रहे हैं, मतलब जो ले लीजिए, है कि नहीं, वो सारे लोगों को कैंडिडेट को देख लीजिए, उनके दल का कैंडिडेट नहीं था और नहीं जो बोलते हैं उनके आधार पर था, पर मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ। तो सबसे बड़ी जीत हुई कि हमने जो कहा वही किया। अब जनता मोहर लगाएगी। इस चुनाव में देखा है कि संग्राम दल ने जो कहा वो किया। अब जनता की बारी है, आने वाला 25 में जनता हमारी ईमानदारी पर और हमारे निष्ठा पर सवाल नहीं उठाएगा बल्कि वोट देगा। अच्छा, 25 में कितने सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग? 243 पूरे शासक बनना है ना। शासक बनना है, हमें पिछलगू नहीं बनना है। अच्छा, हम 243 पर चुनाव लड़ेंगे। यानी किसी से गठबंधन नहीं कर रहे हैं? गठबंधन जिसको करना है हमसे करे, हमसे गठबंधन करे। मनो हम दूसरे से क्यों करूं? वो हमसे क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम दलित घर में पैदा लिए हैं, इसलिए हम गरीब गुरबा की बात करते हैं, इसलिए हमारे पास धन नहीं है, गन नहीं है, इसलिए मैं धन वाला गन वाला पार्टी से गठबंधन करूं। हमारे पास लोकतंत्र में लक्ष्य है, वो है कि जो बिहार के गरीब गुरबा शोषित समाज है, जिसको बाबू जगदेव ने ललकारा था कि 100 में शोषित 90 है, 90 भाग हमारा है, और 90 में ललकारा है धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो मैं धन धरती और राजपाट में हम 90 भाग देने की बात कर रहे हैं। बाकी तो नारा देकर राज पर बैठे और दिए नहीं बल्कि वो और ले लिए। तो हम देने की बात करते हैं, इसलिए हम गठबंधन करें। किनसे करें? जो लेने वाले बाल लोग हैं, पार्टी हैं, जो राज में आए तो अपने जाति को ठेकेदार बना दिया। धन मतलब क्या है? बिहार में बालू है, बिहार में पहाड़ है, बिहार में रोड है, नहीं सरकार की ठेकेदारी है। कोई सरकार बोले नीतीश जी ने कितने दलित को बनाया है ठेकेदार, कितने बालू का ठेकेदार है, कितने पहाड़ का ठेकेदार है, कितने रोड पर जो ठेकेदारी सर छोड़ दीजिए, बिहार में आए दिन लगातार दलितों पे हत्या। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ ना, हमारा हिस्सेदारी का हिस्सेदारी मतलब क्या होता है कि 4 को विधायक बना देना। मैं कह रहा हूँ कि हमें कितना यहाँ के जो बिहार के संपत्ति को जो वितरण किया जा रहा है या वितरण करने वाली मालिक बनाई जा रही है, ये दोनों जगह हमें मिला नहीं मिला। ठेकेदारी तो दूर की बात है सर, यहाँ पे दलित सेफ भी नहीं, लगातार आए दिन घटना। मैं वही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि वोट लिए सुशासन के नाम पर यहाँ सुशासन नहीं है। अगर सुशासन होता तो अगर किसी भी बेटी के साथ अगर बलात्कार होती तो उसके सजा होता, लेकिन यहाँ सजा होता है कब? हम देख रहे हैं कि भारत में इनकाउंटर भी किया जा रहा है बलात्कारी को। कब? जब अमीर जाति रूप से मजबूत जात की बेटी के साथ अगर होगा तो पूरे देश के बुद्धिजीवी खड़ा हो जाएंगे, उनके अंदर संवेदना और मानवता पैदा ले लेता है। और जब दलित के बेटी के साथ होता है तो सभी के सभी लोग राक्षस बन जाते हैं और सरकार ही बन जाता है। तो इसलिए जब तक यहाँ के गरीब गुरबा शोषित समाज सरकार में नहीं आएगा, जब तक समतामूलक समाज नहीं होगी। चलिए, तो यानी आप एकदम ठान लिए हैं 243 पे लड़ रहे हैं आप लोग? मैं नहीं ठाना हूँ, पूरे बिहार के दबे कुचले लोगों ने ठान लिया है कि अब बदलो सरकार, बदलो बिहार, और अब की बार अम्बेडकरवादी सरकार। अच्छा, 2025 जो होगी वो अम्बेडकरवादी सरकार बनेगा बिहार में, इसको कोई रोक नहीं सकता। हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, आप अम्बेडकरवादी सरकार बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। देखिए, हिंदू राष्ट्र न भारत कभी था और न होगा। हिंदू तो खुद हिंदू नहीं है। वो ब्राह्मण राष्ट्र मांगे तो चलेगा, वो ब्राह्मण राष्ट्र खुल के बोले ना हिंदू कौन है, हमको समझा दे वो हिंदू कौन है। कुछ नहीं होगा, भारत बुद्धमय था और बुद्धमय होगा। समता, जहाँ समता स्वतंत्र और बंधुत्व होगा वहाँ धर्म की ठप्पा नहीं होती है, वहाँ बुद्धमय शांति। भारत जगत गुरु था, भारत दुनिया को शांति का संदेश देने वाला था। तो ये राम से मिला है, ये बुद्ध से मिला है।